हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लैडर फ्रिक्शन की बात कर रहे थे और इस वीडियो के अंदर हम लैडर फ्रिक्शन का एक न्यूमेरिकल करेंगे और समझेंगे लैडर फ्रिक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमको गिवन है द लैडर शोन इन फिगर इज 6 मीटर लॉन्ग एंड इज सपोर्टेड बाय अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड वर्टिकल वॉल। The coefficient of friction between the floor and the ladder is 0.25 and between wall and ladder is 0.4. The weight of the ladder is 200 Newton and acts at about Cg, center of gravity. The ladder also supports a vertical load of 900 Newton at C, which is at a distance of 1 meter from B. Determine the least value of alpha at which the ladder may be placed without slipping. दोस्तों, हमसे क्या रखा है कि एक न्यूमेरिकल दे रखा है लैडर का और एक 6 मीटर लंबी लैडर है, मतलब एक सीढ़ी है, वो एक फ्लोर और वर्टिकल वॉल इन दोनों के बीच में टिकी हुई है। ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दे रखा है फ्लोर और लैडर के बीच में। ये फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर, और इस सीढ़ी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, जिसको हम μ1 कह सकते हैं। μ1 हमको गिवन है 0.25। ठीक है। उसके बाद में क्या रखा है बिटवीन वॉल एंड लैडर। ये वॉल है और ये सीढ़ी है, इसके बीच में हमको फ्रिक्शन की वैल्यू μ2 दे रखी है 0.4। द वेट ऑफ द लैडर इज 200 न्यूटन। हमसे कहा है इस सीढ़ी का जो वजन है, इस सीढ़ी का जो भार है, वेट है, वो 200 न्यूटन है। तो मैंने W = लिख दिया 200 न्यूटन। और कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ पर एक्ट कर रहा है, एट अबाउट CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर इस लैडर की CG इसकी सेंटर पर मानी जाए तो यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है द लैडर ऑल्सो सपोर्ट्स अ वर्टिकल लोड ऑफ 900 न्यूटन। इसने ये और कहा है कि इस लैडर के ऊपर 900 न्यूटन का एक और फोर्स लगा हुआ है, जिसको W1 कह दिया मैंने। यहाँ तो W लिखा है, यहाँ W1, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए W1 200 न्यूटन और W2 = 900 न्यूटन। ठीक है। और ये कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ पर एक्ट कर रहा है, एट C, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम B। अगर हमने पॉइंट नंबर A इसको माना है, पॉइंट नंबर B इसको माना है, तो पॉइंट नंबर B से 1 मीटर की डिस्टेंस पर जो पॉइंट C है, वहाँ पर 900 न्यूटन का जो भार है, वेट है, वो लटक रहा है। ठीक है। डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एल्फा एट विच द लैडर में बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। अब हमको ये जो एल्फा एंगल है, जिस एंगल पर ये सीढ़ी वर्टिकल वॉल से एंगल टिकी हुई है और हॉरिजॉन्टल फ्लोर से एंगल बना रही है, यहाँ पर ये टिकी है वर्टिकल वॉल पे, और हॉरिजॉन्टल फ्लोर से ये जो सीढ़ी है, ये एक एंगल बना रही है अल्फा। इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इसमें लिखा हुआ है विदाउट स्लिपिंग। सीधे सीधे लिखा हुआ विदाउट स्लिपिंग का मतलब है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, मतलब ये टिकी रहे। अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन माने तो हम क्या कहेंगे, सिग्मा Fx शुड बी 0, सिग्मा Fy शुड बी 0 और सिग्मा M शुड बी 0। ये हमने कहा था कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज और सम ऑफ मोमेंट्स शुड बी 0। ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन जब अप्लाई होंगी तो विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन बनेगी। अब मान के चलिए ये लैडर है, नीचे की साइड से जो है लेफ्ट साइड में स्लिप हो रही है। जब लेफ्ट साइड में स्लिप हो रही है, ऊपर से तो नीचे की साइड आएगी, और नीचे हॉरिजॉन्टल फ्लोर है उस पर लेफ्ट साइड आएगी। जब मोशन सीढ़ी का लेफ्ट साइड होगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू राइट साइड लगेगी, जिसको हमने F, और पॉइंट A है तो FA से डिनोट कर दिया। और जब नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ में ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसको हमने कह दिया FB, क्योंकि पॉइंट नंबर B पर है। अब दोस्तों, हमने सपोर्ट्स के बारे में बात की थी कि सीढ़ी है वो वर्टिकल वॉल से सपोर्टेड है। इसका मतलब यहाँ पर एक रिएक्शन लगेगी। उस रिएक्शन को मैंने पॉइंट नंबर B पर इस प्रकार से डिनोट कर दिया और इस रिएक्शन का नाम दे दिया RB। और पॉइंट नंबर A पर जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है उस पर भी एक रिएक्शन आएगी, इस रिएक्शन को मैंने नाम दे दिया RA। तो आप देख सकते हैं, जब हम फोर्सेज को देखेंगे तो एक रिएक्शन फोर्स RA ऊपर की तरफ, और FB जो फ्रिक्शन फोर्स है वर्टिकल वॉल और सीढ़ी के बीच में, वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर दो वेट्स हैं, एक 200 न्यूटन का है, एक 900 न्यूटन का, ये नीचे की तरफ है। अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेज की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज में एक फ्रिक्शन फोर्स है FA, जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में, और एक लेफ्ट रिएक्शन लग रही है पॉइंट नंबर B पर, जो RB है। तो हमको इनको इक्विलिब्रियम कंडीशन में करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिग्मा Fx शुड बी 0 लिखेंगे।
तो सबसे पहले देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एफ ए है सबसे पहले, तो इस साइड में जा रहा है तो एफ ए इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड में कौन सी चीज आ रही है, आर बी, लेफ्ट साइड में आ रहा है आर बी हमारे पास में। और एफ ए क्या होता है, एफ ए फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसकी वैल्यू होती है μ1 इंटू आर ए। इस प्रकार से लिखेंगे, रिएक्शन आर ए है, म्यू की वैल्यू हमको 0.25 दे रखी है, और हम फ्रिक्शन फोर्स लिखें एफ ए इज इक्वल टू एफ बराबर म्यू आर हम जानते हैं, तो μ1 इंटू आर ए, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 पर लगा हुआ है। μ1 की वैल्यू दे रखी है 0.25, तो यहाँ से हम 0.25 पुट कर देंगे, और आर ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये किसके बराबर हो गया, आर बी के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं हम। फिर हम इनकी बात करते हैं, जो अपने पास में ये वाले फोर्सेज हैं, वर्टिकल फोर्सेज, सिग्मा एफ वाई शुड बी 0। तो सिग्मा एफ वाई में आप देखोगे तो दो वेट्स तो नीचे की तरफ लगे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं 200 प्लस 900 इज इक्वल टू ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्सेज, एक रिएक्शन आर ए लगी हुई है और एक फ्रिक्शन फोर्स एफ वी लगा हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे आर ए प्लस एफ वी, और जो एफ बी है दोस्तों, जो एफ बी है वो फ्रिक्शन फोर्स है, और एफ बी को हम कह सकते हैं एफ बराबर म्यू आर होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट नंबर बी पर μ2 है, और यहाँ पर रिएक्शन कौन सी है, आर बी है। एफ बी इज इक्वल टू μ2 इंटू आर बी, और आर बी की वैल्यू तो हमें पता है पहले से, तो हम यहाँ लिखेंगे आर ए प्लस एफ बी, मतलब μ2 को आर बी से मल्टीप्लाई करना है, मैं यहाँ लिख दूंगा μ2 इंटू आर बी, और μ2 इंटू आर बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। आर बी की वैल्यू है 0.25 इंटू आर ए, और फिर μ2 की वैल्यू हमको गिवन है 0.4, तो यहाँ पर μ2 की वैल्यू 0.4 लिख देंगे हम। आर ए प्लस में है, प्लस में चल रहा है तो प्लस में रखेंगे, इनको ऐड करेंगे 200 प्लस 900, ये हो गया 1100 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे, फ्रंट ये 0.25 है, 0.4 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.1 इंटू आर ए, और प्लस में आर ए है, आर ए को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस 0.1, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1100 इज इक्वल टू 1.1 आर ए, और आर ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1100 बाय 1/1, यहाँ से आर ए की वैल्यू आ गई 1000 न्यूटन। आर ए की वैल्यू हमारे पास में 1000 न्यूटन आ गई। जब हम आर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आर बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो आर बी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 0.25 इंटू आर ए की वैल्यू 1000 न्यूटन इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया 250 न्यूटन का, ठीक है। इसके बाद में जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अब आर बी की वैल्यू वही होगी जो एफ ए की वैल्यू होगी। इसका मतलब यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ए इज इक्वल टू आर बी, ठीक है ना, मतलब यही वैल्यू एफ ए की हो गई। और एफ बी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो एफ बी बराबर μ2 इंटू आर बी होता है। तो एफ बी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो μ2 की वैल्यू 0.4 है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, जो कि किसकी वैल्यू थी, आर बी की वैल्यू थी। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 100 न्यूटन। इसका मतलब हमारे पास में 4 जो अननोन फोर्सेस थे वो हम फाइंड कर चुके हैं। कौन कौन से फोर्सेस थे, 2 तो फ्रिक्शन फोर्सेस है और 2 रिएक्शंस थी, उनकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। कौन कौन से फोर्सेज हैं, आर ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1000 न्यूटन, आर बी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 250 न्यूटन, एफ ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई, जो एफ ए की वैल्यू थी वही आर बी की वैल्यू थी 250 न्यूटन, और एफ बी की वैल्यू हमारे पास में आ गई जो है 100 न्यूटन। पहला काम खत्म हो गया, आप इसको देख लीजिए। अब हम देखिए हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 हमने कर दिया, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 हमने कर दिया, सिग्मा एम इक्वल टू 0 हम करेंगे तब जाके हमारे पास में अल्फा की वैल्यू आएगी। तो 2 प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिए। तीसरी प्रोसेस के लिए अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको मिटा रहा हूँ। अब हमको करना है सिग्मा एम इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर ए के अबाउट मोमेंट लेंगे। इन जितने भी ये फोर्सेस दे रखे हैं हमको गिवन है, उन फोर्सेस का पॉइंट नंबर ए के अबाउट मोमेंट लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट हमने मोमेंट लिया। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है फ्लोर की, कि कितनी दूरी पर वर्टिकल वॉल से कितनी दूरी पर जो है सीढ़ी
जो रखी हुई है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा CD का वापस इस प्रकार से। यहाँ पर 200 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पर 900 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। CD की कुल लंबाई है 6 मीटर और जो 900 न्यूटन का फोर्स है वो 1 मीटर डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये डिस्टेंस होगी 5 मीटर। अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है तो हमसे कहा गया है कि ये जो वेट है 200 न्यूटन का CD का CG पर लगा हुआ है, मतलब इसके सेंटर पर लगा हुआ है, CD के सेंटर पर। तब ये तो 6 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तो 3 मीटर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब बात करेंगे और ये एंगल अगर अल्फा है तो ये हो गई हमारे पास डिस्टेंस 3 cos अल्फा। अगर 900 न्यूटन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस है 5 मीटर, और जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगी कॉस का कंपोनेंट बन जाएगा 5 cos अल्फा। और जब पूरी डिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 6 मीटर और अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो हमारे पास में आ जाएगी 6 cos अल्फा। कहने का मतलब अगर पूरी CD की हॉरिजॉन्टल लंबाई देखें तो 6 cos अल्फा, अगर 900 न्यूटन का जो वेट लगा है वहाँ तक देखें तो 5 cos अल्फा, अगर CD का जो खुद का वेट है 200 न्यूटन का वहाँ तक देखें तो 3 cos अल्फा। ये तीनों हमारे पास में आ गई। अगर वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी CD की, तो वर्टिकल डिस्टेंस दोस्तों हमारे पास में हो गई, जब ये कॉस का कंपोनेंट है तो ये किसका कंपोनेंट हो जाएगा, साइन का कंपोनेंट हो जाएगा 6 sin अल्फा, ठीक है। हमारे पास में फोर्सेस रिएक्शंस कौन कौन सी लगी हुई थी, एक रिएक्शन यहाँ पर लगी हुई थी RB, यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ था फ्रिक्शन फोर्स जिसको हमने कहा था FB, यहाँ पर एक रिएक्शन लगी थी जिसको हमने कहा था RA, और एक इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ था जिसको FA कहा हमने। अब हमको लेना है मोमेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के जो भी फोर्सेज है, देखिए पॉइंट नंबर ए पर जो फोर्स लगे हुए हैं, पॉइंट नंबर ए पर जो रिएक्शन RA है इस पर इसका मोमेंट 0 होगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स FA इसका जो है मोमेंट 0 होगा। हमको कौन कौन से फोर्सेज का मोमेंट लेना है, 200 न्यूटन का, 900 न्यूटन का, RB का और FB का, इन 4 फोर्सेज का जो हमको मोमेंट लेना। सबसे पहले 200 का लेंगे। 200 के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, 200 परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 3 cos अल्फा, तो हम लिखेंगे 200 इंटू 3 cos अल्फा प्लस 900 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 5 cos अल्फा, 900 इंटू 5 cos अल्फा इज इक्वल टू, देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब ऊपर की साइड में लगा हुआ है और इस साइड में लगा हुआ है। जब हम FB की बात करेंगे तो FB जो है यहाँ पर लगा हुआ है इस पॉइंट पर, और इसके लिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी 6 cos अल्फा, तो मैं लिखूंगा FB इंटू 6 cos अल्फा प्लस, देखिए जो RB है रिएक्शन, अगर मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ से मानूं और ये 6 sin अल्फा जो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है वही इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये तो हो गया RB और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसके लिए, तो मैं लिखूंगा प्लस में RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी लंबाई कितनी है 6 sin अल्फा, तो ये हो गई 6 sin अल्फा। अब हमको वैल्यूज पुट करनी है FB और RB की, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई सॉल्व कर लीजिए। 600 cos अल्फा प्लस 4500 cos अल्फा इज इक्वल टू FB की वैल्यू हमारे पास में है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ रखकर और 6 से मल्टीप्लाई करोगे 600 cos अल्फा प्लस RB की वैल्यू कितनी है 250 न्यूटन। 250 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा 1500 sin अल्फा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये डायरेक्टली कितना हो गया 4500 में 600 ऐड कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 5100 cos अल्फा इज इक्वल टू 600 cos अल्फा प्लस 1500 sin अल्फा। इसको इस साइड में लेके आ जाइए, तो हमारे पास में आ जाएगा 5100 cos अल्फा माइनस 600 cos अल्फा इज इक्वल टू 1500 sin अल्फा। आप इसमें से इसको माइनस करोगे वापस कितना आ जाएगा 4500 cos अल्फा इज इक्वल टू 1500 sin अल्फा। डायरेक्टली करना क्या है आपको, कॉस को इधर भेज देना है, तो ये कॉस यहाँ जाते ही ये 10 बन जाएगा और 1500 नीचे आ जाएगा, तो अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 4500 बाय 1500 इज इक्वल टू 10 अल्फा। इसको काट दीजिए आप, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो आपको निकालना है अल्फा की वैल्यू,
जब अल्फा की वैल्यू निकालनी है और tan अल्फा की वैल्यू 3 दे रखी है, तो हम अल्फा निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल टू क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, tan इनवर्स 3। जब आप कैलकुलेटर में tan इनवर्स करके और 3 डालोगे तो हमारे पास में अल्फा की वैल्यू आएगी 71.56 डिग्री। दोस्तों यही हमको निकालना था। हमने किया है केवल फोर्सेज का रिजोल्यूशन किया है और हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई की है। सिग्मा एफ एक्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है उनका एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल किया है, और उसके बाद में वर्टिकल फोर्सेज है उनका एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल किया है। उसके बाद मोमेंट लिया है किसी एक पॉइंट के अबाउट और सारे फोर्सेज का रिजोल्यूशन किया है, ठीक है ना। सारे फोर्सेज जो भी फोर्सेज हैं उनका मोमेंट लिया है पॉइंट नंबर 1 के अबाउट, और वो अल्फा की टर्म में आएंगे क्योंकि अल्फा गिवन नहीं है हमको, और यहाँ से हमको अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं समझता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।